हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं दिवाकर हालदार आपके बीच आया हूं अपने YouTube चैनल बाणी एजुकेशन एंड कल्चर को लेकर, जिसमें मैं LT और PGT की तैयारी करने वाले अपने अभ्यर्थियों के बीच लेकर आया हूं हिंदी विषय से संबंधित MCQ क्वेश्चन और उसके आंसर को। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जिनके विषय में हम जानकारी रखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत या डी अपभ्रंश। और इसका उत्तर है पहले का सी वैदिक संस्कृत। ठीक। दूसरा, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ए पाली, बी वैदिक संस्कृत, सी अवहट, डी प्राकृत। और इसका उत्तर होगा दूसरे का बी वैदिक संस्कृत। ठीक हो गया। तीसरा, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? ए अपभ्रंश, बी पाली, सी प्राकृत, डी संस्कृत। तो तीसरे का उत्तर होगा आपका डी। आपका तीसरे का उत्तर डी होगा संस्कृत। चौथा प्रश्न का आप देखिए, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? ए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, बी 500 ईसा पूर्व से पहली ईसा पूर्व, सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और या फिर डी 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। और चौथे का उत्तर है सी, अर्थात 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। पांचवा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, ए बी शौरसेनी, सी ब्राह्मण, डी खस। और इसका उत्तर है पांचवे का बी शौरसेनी। ठीक, इसका उत्तर है बी शौरसेनी। छठा प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? ए अवहट, बी अवहत, सी देश भाषा, डी डिंगल। और इसका उत्तर है 6 का डी है डिंगल आपका। ठीक हो गया। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी पाली। और 7 का उत्तर है सी, अर्थात अपभ्रंश। 8वें का, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? ए 1500 ईस्वी, बी 500 ईस्वी, सी 1800 ईस्वी, डी 1000 ईस्वी। और 8 का उत्तर है डी आपका, अर्थात 1000 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9, संस्कृत में किस शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? ए 24, बी 18, सी 9 और डी 2। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है ए, अर्थात 24। डी। प्रश्न संख्या 10, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? ए 8, बी 16, सी 6, डी 2। और इसका उत्तर है 10 का डी 2। क्लियर है। 11, प्रश्न संख्या, संदेश राशक के रचयिता कौन है? जगनिक, अबुल फजल, अब्दुल रहमान या फिर खुसरो। और 11 का उत्तर है आपका, 11 का उत्तर सी है, सी अर्थात अब्दुल रहमान। ठीक। प्रश्न संख्या 12 का आपका प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? ए भविष्यत कहा, बी उपदेश रसायन, सी महापुराण और डी खुमान राशो। और इसका उत्तर है ए, अर्थात क्या है? भविष्यत कहा। ठीक हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 में। 13 का प्रश्न देख लेते हैं हम क्या लिखा है 13 में। 13 का प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? पुष्पदंत, ए बी सरहपा, बी शालिभद्रसूरी, डी मुंज कवि। और 13 का उत्तर है बी, अर्थात सरहपा। प्रश्न संख्या 14, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? ए मुनि जन्मेजय, बी हेमचंद्र, सी राजशेखर, डी पाणिनि। और 14 का उत्तर है बी, अर्थात हेमचंद्र। ठीक। प्रश्न संख्या 15, पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? ए धनपाल, बी हेमचंद्र, सी राम सिंह, डी पुष्पदंत। और 15 का उत्तर है सी, अर्थात राम सिंह।
16 प्रश्न संख्या, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? ए जोइंदू, बी धनपाल, सी स्वयंभू, डी सरहपा। 16 का उत्तर है डी अर्थात सरहपा। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? ए लुइपा, बी सरहपा, सी गोरक्षपा और डी देवसेन। और 17 का उत्तर है आपका डी अर्थात देवसेन। ठीक हो गया। प्रश्न संख्या 18, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी चित्रावली, डी चंदायन। और 18 का उत्तर है डी अर्थात चंदायन। प्रश्न संख्या 19 में हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? ए शेख नबी, बी जायसी, सी कासिम शाह और डी उस्मान। और 19 का उत्तर है सी अर्थात कासिम शाह। बी, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पद्मावत, मधुमालती। और 20 का उत्तर है ए, अवधी भाषा में नहीं है बल्कि ये ब्रज भाषा में है। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? कवितावली, अनुराग बासरी, गीतावली, दोहावली। और 21 का उत्तर है बी अर्थात अनुराग बांसुरी। 22 नंबर प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, भारतेंदु, शिव प्रसाद सिंह। और 22 का उत्तर है ए अर्थात सदल मिश्र। ठीक। 23 नंबर प्रश्न है जिसका उत्तर हम ढूंढेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की, प्रार्थना समाज की, आर्य समाज की या रामकृष्ण मिशन की? 23 का उत्तर है सी, ये सभी जानते हैं कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। प्रश्न संख्या 24, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? महात्मा गांधी, मिस्टर ह्यूम, सी एनी बेसेंट, डी निवेदिता। और 24 का उत्तर है सी अर्थात एनी बेसेंट। अंतिम एमसीक्यू प्रश्न 25वां, राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? ए प्रेम सागर, बी भाषा योग वशिष्ठ, सी प्रबोध चंद्रोदय, डी भाग्यवती। और 25 का उत्तर है आपका बी अर्थात भाषा योग वशिष्ठ। राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है ये। ठीक, इसी तरह से आपको लगातार यदि वीडियो देखना है तो बने रहिए वाणी एजुकेशन एंड कल्चरल चैनल में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।